तो क्या हाल है फ्यूचर ऑफिसर्स के। मेरा नाम है ऋषभ। मैं सीजीएल से कैग डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हूँ और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज का ये टॉपिक है कि क्या जॉब के साथ एसएससी निकाला जा सकता है या नहीं। तो देखो, जॉब के साथ आप डेफिनेटली एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। आप सबको लग रहा हो मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल पा रहा हूँ। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद जो पेपर है वो जॉब के साथ निकाला हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ अपने बारे में। मैंने 4 साल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और मैंने जो सारी तैयारी है अपनी, वो अपने जॉब के साथ ही करी है। तो देखो, इतना मुझे पता है कि जॉब के वाले बंदों के पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है और इतना काम करने के बाद बंदे में इतनी हिम्मत नहीं बचती है पढ़ने की। लेकिन यार देखो, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा और डेफिनेटली आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको एक एज ए डिसिप्लिन पर्सन 6 7 8 महीने लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप उन लोगों को टक्कर दे पाओगे जो फुल टाइम इस पेपर के लिए बैठे हैं। लेकिन हताश मत होना, जॉब के साथ निकल जाता है भाई। बस मेहनत लगती है, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, वो आपको लगाने होंगे। ठीक है, देखो एसएससी का जो देखो कैलेंडर देखो आ गया है और जून से ही पेपरों की शुरुआत है और अगस्त तक पेपर ही पेपर है। तो देखो, 6 महीने हैं आपके पास। तो अभी से कस जाओ, मेहनत में लग जाओ और आप इस पेपर को निकाल जाओगे। बस वो जो आपके जो देखो यार, मैं जॉब वाले बंदे से सिर्फ 3 से 4 घंटे की स्टडी एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद टाइम नहीं है क्योंकि जॉब भी है, थकेगा भी वो, बाकी भी है खाना पीना रेस्ट करना। तो देखो, अगर आप डेली बेसिस पे 3 4 घंटे की पढ़ाई कर पा रहे हो तो आप इस पेपर को निकाल ले जाओगे। ये वो वाली पढ़ाई है जो आपको रूम पे आके करनी है। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि जो ये आपकी जो वैसे आप डेली बेसिस पे 6 घंटे तक चले जाओगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, जो आपको रूम में है ना, रूम में आके आपको 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी है। ये अगर आपने 3 से 4 घंटे निकाल दिए पढ़ाई के लिए तो आप श्योर शॉट इस पेपर को क्रैक करके जाओगे। क्योंकि यार देखो, मैंने भी कर लिया, आप भी कर सकते हो। मेरी जॉब का देखो सिनेरियो ऐसा था कि मेरी जो काफ़ी हेक्टिक थी, मैं उसको मतलब आपकी भी शायद हेक्टिक ही होगी। मतलब यार प्राइवेट में तो वैसे है ही सब कुछ हेक्टिक। पर देखो कईयों का है कि जैसे मेरा काम था, मैं रिसर्च एनालिस्ट था, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना पड़ता था। तो ऐसा होता था कि शाम तक आदमी थक जाता है। अब सबकी जॉब अलग अलग तरह की है। तो मेरी थोड़ी हेक्टिक थी, हो सकता है आपकी भी हेक्टिक हो, आप किसी और वे में हेक्टिक हो। तो मैं यही मानता हूँ कि जो जॉब वाला आदमी है उसका 3 या 4 घंटे हैं। आपको यही 3 4 घंटे हैं जिनको आपको यूटिलाइज करना है। अगर आपने इसको यूटिलाइज कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो देखो, मेन सब्जेक्ट क्या है? 4 ही सब्जेक्ट है देखो, 1 2 3 4। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 4 ही सब्जेक्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है। जैसे यूपीएससी की तरह बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है इसका। ये बहुत लिमिटेड सिलेबस है और आप इसको कर सकते हो। ठीक है, जॉब के साथ। तो देखो, जो जैसे देखो अभी इंग्लिश है, इंग्लिश की आपकी जो 50 60% तैयारी है, ये आप ऑफिस में कर सकते हो। अभी मैं आगे बताता हूँ कैसे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो आपको ये वाली सिर्फ ये वाला सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम कंज्यूमिंग है और इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा घर में आके, क्योंकि इसको आप कहीं ऑफिस वगैरह में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो इतना टाइम नहीं होता ऑफिस में कि आप देखो कि क्वेश्चन लगा पाओ, ये कर पाओ। ठीक है, और भी काम होते हैं ऑफिस में गए तो काम भी करना पड़ता है वहाँ। ठीक है, देखो जनरल अवेयरनेस है, इसको भी आप ऑफिस में कवर कर सकते हो। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब इसकी भी तैयारी आप 60% मानो ऑफिस में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के बाद ही आपके पास टाइम बचेगा। ठीक है, तो आग, आगे आप देखिए, आगे है रीजनिंग। अब रीजनिंग का क्या है, ये वाला सब्जेक्ट आपको अल्टरनेट डेज पे करना है। ठीक है, रोज इस सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठना है। इस सब्जेक्ट के लिए अगर आपने 2 ढाई महीने की मेहनत करी है, इसमें आप आसानी से नंबर आ जाओगे। तो इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं होना है जो भी जॉब वाले आदमी हैं। बाकी आपको क्वांट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यार इसमें कमांड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पे आपकी कमांड नहीं आएगी, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं रीजनिंग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको डेली मतलब आप इसको अल्टरनेट डेज पे भी इसकी पढ़ाई करेंगे तो आप इजीली 1 1.5 महीने बाद 21 से 22 क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने लग जाएंगे। कोई बहुत सबसे जो आसान सब्जेक्ट है वो है ही रीजनिंग। ठीक है, तो मैं अब आपको थोड़ा आगे ब्रीफ करता हूँ कि कैसे
हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इंग्लिश, इंग्लिश में देखो क्या चीज़ें हैं जो आपको तैयारी में ध्यान रखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स। आपको रीड करना है भाई, न्यूज़पेपर करो, नॉवल करो, पर करो, रीड करना है। अब देखो ये जो रीड मैंने आपको बोला था ना कि इसकी तैयारी मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिस में कैसे करनी है। तो देखो रीडिंग, आपके पास फ़ोन है तो आपको फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लेनी है कोई भी न्यूज़पेपर की, या आप नॉर्मल गूगल में सर्च करके डेली न्यूज़पेपर को देख के कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे मान के चलना है कि आपको दिन में 3 से 4 आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है, जो भी न्यूज़ में आया। एक आपको सुबह ऑफिस जाते ही पढ़ाई करनी है। देखो ऑफिस जाके यारी दोस्ती थोड़े दिन के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जो आप सुबह जाते ही हाय हेलो ये हाल चाल पूछेंगे, उस सब को अवॉइड करने करने करके आप अपना सारा फोकस न्यूज़पेपर वगैरह की रीडिंग में लगाइए। देखिए एक रीडिंग आप न्यूज़पेपर की सुबह जाते ही कर लीजिए, क्योंकि सुबह जाते ही कोई काम नहीं करता है, ठीक है। जब तक पूरी दुनिया सेटल होगी तब तक आप एक आर्टिकल को रीड कर लोगे। एक रीडिंग आपको जब आप टी ब्रेक पे जाओगे तब कर लेनी है, एक आपकी लंच में होगी और एक इवनिंग जो आपका टी ब्रेक है, ठीक है। तो ये आपकी 3 से 4 जो आर्टिकल है ये आपने, जो आपको हमेशा याद रखना कि टाइम को जितना यूटिलाइज करोगे ऑफिस में, जो भी आपको फ्री टाइम मिलेगा वहाँ, उतना ही आपके लिए बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे रीडिंग जैसी ये जो चीज़ें ये आपको ऑफिस में ही करनी है, और आप मान के चलो आप 3 से 4 आर्टिकल आपको डेली बेसिस पे पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है बुकेबलरी। अब देखो बुकेबलरी में क्या है, आपको इसमें चीज़ें मेमोराइज करनी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी आप ऑफिस में ऑफिस में करिए, ठीक है। जैसे देखो पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपको 2 घंटे मैथ को देने पड़ेंगे घर आके, ठीक है। बाकी आपके पास जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 या 4 घंटे हैं, तो उसमें से आप 45 मिनट्स जीएस और 45 मिनट्स आप इंग्लिश, इतने ही रूम में दे पाओगे पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो देखो बाकी सब चीज़ें आपको इंग्लिश और जीएस की आपको ऑफिस में करने की कोशिश करनी है। वहाँ अगर आप टाइम को यूटिलाइज करोगे तो बेहतर है। तो ये जैसे वोकेबलरी है, इसमें आपको वर्ड्स को याद करना है। इसमें कुछ वैसा नहीं है जैसे कि आपको कोई कंसेप्ट को प्रैक्टिस करना है, जैसे मैथ है तो मैथ में आपको प्रैक्टिस करना है, इसमें आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो आप अपने फ़ोन में पीडीएफ ले सकते हो किसी भी बुक का। तो डेली बेसिस पे 10-10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनियम, इडियम एंड फ्रेजेस, ये आपको करते रहना है। जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा ऑफिस में, जैसा भी कहीं 5 मिनट तो मिल ही जाएंगे। इतने भी बिजी नहीं हुए कि 5 मिनट ना निकाल पाओ, तो 5 मिनट में आप 5 वर्ड भी देख ले रहे हो। तो ऐसे कर करके आपको 5-5 10 मिनट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए निकालने हैं, 10 वर्ड सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए निकाल लेने, और 10 वर्ड इडियम एंड फ्रेजेस के लिए निकाल लेने हैं। तो ऐसे करके आप मैक्सिमम वोकेबलरी ऑफिस में ही कवर कर लोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको टफ लगेंगी, वो आपके ये 45 मिनट्स दिए हैं इंग्लिश को रूम में आके, ये चीज़ें वो वाली चीज़ें आपने यहाँ पे कर लेनी है, ठीक है। और देखो रिवीजन, आपको चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अब वोकेबलरी के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, कि यूट्यूब चैनल है, कुछ यूट्यूब चैनल जो है वो पूरी की पूरी बुक की मैराथन चलाते हैं। आप उन चैनल को फॉलो कर सकते हो, ऑफिस में ऑफिस में हेडफोन लगा के उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। ये सब चीज़ें करने से क्या होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो सुन रहे हो, थोड़े टाइम के बाद आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगे चीज़ें, ठीक है। तो देखो आपको थोड़ा स्मार्टली मूव तो करना पड़ेगा बाकी बंदों से, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखो, नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स जो हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स करने हैं आपको। पूरी की पूरी किताब नहीं करनी है, आपके पास टाइम की कमी है। आपको जो इम्पोर्टेंट 80 से लेके 100 तक के जो रूल है, बस सबसे पहले आपको इन पे कमांड बनानी है, क्योंकि ये वो वाले रूल हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार आए हैं, ठीक है। और हमेशा हमारा जो काम है, जो भी लोग जॉब में है, हमें बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्टिक रहना है। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है जब तक हमारा ये नहीं हो जाता, ठीक है। तो इंग्लिश का देखो क्या है, रीडिंग कहाँ करनी है, ऑफिस में करनी है। वोकेबलरी मैक्सिमम आपको ऑफिस में करने की कोशिश करनी है। ये अब आप पे है कि आप कैसे टाइम निकालना है। 5-5 मिनट करके निकालो, 5 वर्ड देखो, 5 वर्ड देखो, तो ऐसे कर करके हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने भी वहीं करी हैं। और जब आप सुबह ऑफिस के लिए जाते हो और वहाँ से आते हो, तो अगर यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो बस में भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई शर्म नहीं करनी है, क्योंकि भाई देखो
हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें हर चीज़, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बस में मौका मिले कॉपी लेके जाओ, बुक लेके जाओ या फ़ोन में ही पढ़ो, बस पढ़ने का जहाँ टाइम, जहाँ फ्री टाइम लगा वो आपने पढ़ने में लगाना है, ठीक है। अब देखो vocab के कुछ सोर्सेज बता देता हूँ जो आपको, जैसे मैं बोल रहा था ना, यूट्यूब चैनल है जैसे इंडिया स्टडी करके है, ठीक है। यहाँ आपको vocab का भंडार मिल जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। और रानी मैम का यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और ग्रामर के लिए आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, टॉप ऐसे लिखेगा टॉप 80 100 रूल्स, मतलब जो सामने आएंगे टीचर, कुछ बड़े नाम भी उन्होंने सबने करा रखे हैं, मतलब जो टॉप 100 रूल्स है ना वो मैक्सिमम टीचर्स ने करा रखे हैं। आप किसी से भी जहाँ आपको सूटेबल लगे, जिसकी बात आपको समझ में आ जाए, आप उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही आपको सब कुछ प्रैक्टिस वगैरह करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग, क्योंकि सबसे इजी सब्जेक्ट है और ये आपको अल्टरनेटिव डेज पे करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि जैसे आपको पहले मिक्स क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको जैसे मान लो 25 30 क्वेश्चन है, या कोई पुराना जो सेट पड़े हैं सीजीएल के जो पेपर हो रखे हैं या सीएचएसएल के हो रखे हैं, आपको वो सॉल्व करने हैं। अब आपको जब उनको सॉल्व करोगे, आपको जिन टॉपिक में दिक्कत लगेगी उनके लिए आपको कहाँ जाना है, फिर उसके बाद आपको उसको यूट्यूब चैनल से फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें देखो जो फोकस करने वाली चीज़ें वो है सेट एनालॉजी, ये क्वेश्चन, इसके पैटर्न, आपको जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करोगे आपको ये वाले टॉपिक जरूर करने, जैसे सेट एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, और फिगर रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको फॉलो करने ही करने हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। समझे मेरी बात को। तो रीजनिंग में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है और ये आपको इसकी पढ़ाई अल्टरनेटिव डेज पे करनी है, ठीक है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ आज मैं बाकी टारगेट्स पूरे कर चुका हूँ, आज मैं रीजनिंग कर सकता हूँ, उस हिसाब से इसको करना है। लेकिन इतना हल्के में भी नहीं लेना है कि हाँ भाई तुम इसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दो कि नहीं कोई नहीं हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बस इसको टाइम ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। ये जो रीजनिंग की सोर्सेज अगर आप यूट्यूब से फॉलो करना चाहते हैं तो ये एक रीजनिंग बाय हेमंत सर है, ये इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बलराम सर रीजनिंग है। इन दोनों यूट्यूब चैनल को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, और ये जो कंटेंट है इनका वो सारा प्रीवियस ईयर का ही कंटेंट है। तो जो भी पैटर्न आज तक प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो टीसीएस ने पूछे, वो सारे आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। देखो ये है, ये सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी और जहाँ आपको टाइम की कमी महसूस होगी वो सब्जेक्ट है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। क्योंकि देखो यार इसमें आपको कंसेप्ट बनाने हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो इसको आपने सबसे ज़्यादा टाइम देना है। क्योंकि आपकी सिलेक्शन में अगर कोई रोड़ा बन सकता है तो वो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है। क्योंकि क्या होगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे, आपका इतना टाइम नहीं होगा कि आप 4 सब्जेक्ट लेके चलोगे, तो क्या होगा कि आपको थोड़ा प्रेशर भी फील होगा कि मैं ये सब्जेक्ट छूट रहा है वो छूट रहा है। लेकिन आप मान के चलो कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको टाइम देना पड़ता है, मैथ्स टाइम खाएगा। तो इसको इसको तो इस पे आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए। तो ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जिसमें आपको देखो टेबल मेमोराइज करने हैं, टेबल आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये टेबल हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारे मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं। तो मेमोराइज करने वाली चीज़ें हमने कहाँ के लिए रखी हैं, सारी चीज़ें हमने ऑफिस के लिए रखी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ऑफिस के लिए लेके जानी है। ऐप आती हैं, बहुत सारी ऐप हैं जिसमें आप जो क्यूब स्क्वायर टेबल वाली ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। जब भी देखो ये सब चीज़ें तो यार बचपन से करते हुए आ रहे हैं, टेबल वगैरह तो इतनी इतनी मतलब इतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे इनमें, लेकिन इनको डेली बेसिस पे अगर आप 10 मिनट भी एक टेबल को दे दोगे ना तो आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब आपको देखो ऑफिस में, अब देखो मेरे को नहीं पता आपके उधर कैसा माहौल है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें ऑफिस में हो सकती हैं, मैंने भी करी हैं। मेरे कुछ और जानने वाले दोस्त हैं जो एसएससी की फील्ड में नहीं है, जो किसी और फील्ड में गए, लेकिन उन्होंने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाले, तो वो भी भाई वहीं ऑफिस में, मैंने उनसे पूछा तो वो ऑफिस में यही सब करते थे कि मतलब जो भी मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं उन्हें हम ऑफिस में ही करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो देखो
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, बेसिक से लेके एडवांस तक जाना पड़ेगा, लेकिन देखो अब आपको यहाँ ये करना है कि आपको सिर्फ सबसे पहले वो टॉपिक करने हैं और वही टाइप्स करने हैं क्वेश्चंस के जहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है। और वहाँ से एक आइडिया लेना है कि कौन सा टॉपिक मोस्ट रिपीटेटिव है, जो मोस्ट रिपीटेटिव है उसके नोट्स बना के रखो जिनमें आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। और प्रैक्टिस इज अ की, आपको जितनी प्रैक्टिस हो सकती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की उतनी करनी है। तो मेरा मानना है, देखो मैं बाकी कोई वैसे फुल टाइम अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको बोलता हूँ आपको एटलीस्ट 50 से 60 क्वेश्चन तो करने ही करने। मेरा मानना है कि आपको एक सेट करना है 30 क्वेश्चन का, वो आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है, ठीक है। अगर आपने ये कर दिया ना, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन 30 डेली, मोर देन इनफ होगा आपको, मोर देन इनफ। 30 क्वेश्चन अगर आप डेली बेसिस पे करने लग गए, आपका क्वांट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके सोर्सेज बता देता हूँ कुछ। पहले तो ये बात है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ स्टिक रहना है, ठीक है। वो देखो जो जॉब वाले बंदे हैं ना, वो कहीं और जा ही नहीं सकते। हमारा काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा चाट जाना, ठीक है। उसके अलावा हमने कहीं नहीं देखना, कोई टफ क्वेश्चन करा रहा है कराता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं। तो देखो जैसे मैंने बोला कि आपको 30 क्वेश्चन करने हैं मिक्स, तो आप कंपटीशन प्रिपरेशन करके एक चैनल है, आप वहाँ पे जाइएगा, आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो आज तक जितने भी पेपर हो रखे हैं मैथ के। तो मैं जो करता था, मैं इस चैनल को फॉलो करता था, मैं इस चैनल का एक सेट तो डेली लगाता ही लगाता था, वो चाहे CHSL का हो, चाहे CPU का लगा लूँ, चाहे मैं CGL का लगा लूँ, ठीक है। तो आपने भी यहाँ से कोशिश करनी है कि आप भी अगर सेट यूट्यूब चैनल देख के करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और बाकियों के लिए देखो अभिषेक ओझा मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारे नाम कि इन्होंने टू द पॉइंट पढ़ा रखा है। आपको जो टाइप है ना, जो मोस्ट रिपीटेटिव टाइप है, उनकी इन्होंने वीडियोज बना रखी हैं। तो आप अभिषेक ओझा सर को फॉलो कर सकते हो। इन्होंने भी देखो जैसे जो टाइम एंड वर्क से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन्होंने करा रखे हैं। तो हमारा काम है, हमने पहले इंपॉर्टेंट ही करने हैं। हमारे पास टाइम की कमी है तो सबसे पहले क्या कवर करा जाएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करे जाएंगे। तो जैसे अभिषेक ओझा सर है, इन्होंने भी जो इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर के वो करवा रखे हैं। आदित्य रंजन सर ने एक वो करा रखी है मैराथन, 60 डे 60 मैराथन की एक सीरीज है इनकी, ये जरूर फॉलो कर लेना। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प, इतनी हेल्प मिलेगी कि जो 2-3 साल में जो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। जो कंसेप्ट होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है SSC CGL के लिए, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली सीरीज तो जरूर फॉलो करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। अब देखो जीके है, तो मैं आपको जीके के लिए सीधा ही बोल देता हूँ कि अगर आपको यूट्यूब में अगर देखना है किसी को तो आपको परमार सर का जो चैनल है, परमार SSC, एक किसी के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप कोई रिगरसली इसको फॉलो कर सकते हैं परमार सर को, इनके चैनल को, तो आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। पर देखो मेरा, अब देखो जो सर पढ़ा रहे हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की फिर से कमी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे, सर से ही पढ़ेंगे, लेकिन कौन से वाले पढ़ेंगे, जो हाईली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा काम है, देखो टारगेट्स कैसे रखे जाएंगे। पहले हमारा काम है कि हम पहले 10 क्वेश्चन सही करने जितना पढ़ लें, फिर जब हमारा 10 क्वेश्चन जितना हो जाएगा फिर हम 15 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो पहले 10 क्वेश्चन जहाँ से मोस्ट रिपीटेटिवली क्वेश्चन आ ही रहे हैं, सबसे पहले वो सारे टॉपिक किससे कवर कर लेंगे, हम परमार सर से कवर कर लेंगे, ठीक है। उन सब के नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम। और रिवीजन, मेमोराइज करने वाली रिवीजन कहाँ होगी, ऑफिस में। ये सब आपको प्लान बनाना है कि आप ऑफिस में कैसे करो, लेकिन यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी तो ऑफिस में करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी मैं ये बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कुछ प्रैक्टिस करोगे तो प्रीवियस ईयर के सेट्स सॉल्व करना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जैसे यहाँ लिखा है फॉलो मंथली करंट अफेयर, अब करंट अफेयर से, अब मंथली नहीं, आपको लिए मंथली नहीं है, ये उनके लिए है जो डेली मतलब जो फुल टाइम प्रिपरेशन करें। आपको क्या करना है, आपको हाफ ईयरली वाले जो कंपाइलेशंस आती हैं करंट अफेयर्स की वो वाली करनी है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि यार देखो आप मतलब डेली इतना टाइम है ही नहीं कि आप डेली आप 30-40 क्वेश्चन महीने के
लगाओ, आप जो टॉप 50 क्वेश्चन निकालो, फिर ऐसे करके 300-400 इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास 6 महीने के लिए। तो आपको हाफ ईयरली करने हैं, और हाफ ईयरली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे 200-300 क्वेश्चन आते हैं, जो वही वाले करने हैं, ठीक है। तो यही सब है, आपको थोड़ा कंसाइज वे में तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, पर हो जाएगा। मैंने भी देखो ऐसे ही करा है, मैंने भी चीज़ों को फिगर आउट करा है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब खोलोगे ना, दुनिया भर का कंटेंट पड़ा हुआ है वहाँ पे, पर हमारी अप्रोच सेलेक्टिव होनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ें सबसे पहले करनी है, और बाकी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें होने के बाद जो बाकी बचेगा उसके बाद करना है। सबसे पहले हमारे को मोस्ट रिपीटेटिव जो पेपर में आता है वो सारा हमारे टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा एक रोड मैप मिला होगा कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करी जा सकती है। मैंने देखो अपने एक्सपीरियंस से, जो मुझे आज तक, जो मैं जिस वे से मैंने तैयारी करी, मैंने आपको एक एक रास्ता दिखा दिया। अब आपको लगता है कि आप किसी और वे में कंफर्टेबल हो, तो आप देखो उसको फॉलो करिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए सही हो। वो ये चीज़ मेरे लिए सही थी, पर मैं ये बता रहा हूँ कि चीज़ें हो जाती हैं। मेरा मैं मेरा ये इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि डरना नहीं है, जॉब के साथ तैयारी हो सकती है, और आप एग्ज़ाम क्रैक करके ले जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा रैंक फोड़ा है उन्होंने जॉब के साथ, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखनी है, टाइम को यूटिलाइज करना है, और अपने सैटरडे संडे को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अब आप जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लग जाइए और कमर कस लीजिए, ठीक है।